हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की चैप्टर है 1 उसकी 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 के सभी सम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसका जो फर्स्ट सम है उसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor। और यहाँ पे जो हमें सम गिवन है वो सबसे फर्स्ट है 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे कि ऐसा नंबर, ऐसा कोई भी डिजिट जो सेल्फ से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, उनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। कि एक तो उनका क्या हो, या तो वो सेल्फ से डिवाइड हो और या हो तो वो 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी अन्य डिजिट से वो डिवाइड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या है 140। तो 140 के हम करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स। 2 से किया 70, 2 से किया 35 और 5 से किया 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट यहाँ पे आए हैं सबके सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो ऐसे ही हमने इनको लिख के दिखाना था कि इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सम के क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। इसके बाद चलते हैं सेकेंड सम पे। सेकेंड सम क्या है, 156। तो 156, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा और 2 8 जा। उसके बाद 2 से 2 3 जा और 2 9। उसके बाद 3 और 13। 156 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो ऐसे हम देखेंगे क्या, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 13 भी। ये या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो यहाँ पे जो वो सेकेंड सम भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम। थर्ड में क्या है, 3 8 2 5। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे इसके पीछे 5 है तो हम सिर्फ 5 पे चलाएंगे। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। उसके बाद 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 से 3 5 जा और ये बस यही होंगे इसके नहीं 3 70। ठीक है। तो यहाँ से जो ये 3 8 2 5 है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया कि 3। उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 17। यहाँ से जो 5 है वो भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी और 17 भी, सबके सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये भी किसकी फॉर्म में हो गया, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हो गया। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 17। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, 5005। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 1 0 और 1। उसके बाद 7 पे 7 1 जा 7
7 4 जा 28 और 7 3 जा, उसके बाद फिर से 7 ये आगे डिवाइड नहीं होगा, बाकी आप देख लेना अगर आगे डिवाइड होता है तो, नहीं तो ये इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 और 3। तो ये देख लेना अगर आगे डिवाइड होता है तो ये भी इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही होगा। तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे 5 7 और 1 4 3। जहाँ तक आइडिया है ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये किसकी, क्योंकि ये भी एक प्राइम फैक्टर है, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे ये। उसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ सम पे। फिफ्थ क्या है 7 4 2 9। तो 7 4 2 9। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा 17 पे, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7, ये आप निकाल के देख लेना। उसके बाद 19 पे और यहाँ पे आएगा 23, ये आप निकाल के भी देख लेना, ऐसे ही आएगा। तो जो 17 है वो भी प्राइम फैक्टर है, जो 19 है वो भी प्राइम फैक्टर है, और जो 23 है वो भी प्राइम फैक्टर है। तो 7 4 2 9 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 17 19 और 23। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट सम है वो यहाँ पे अपना सोल्व होता है। हम चलते हैं सेकेंड पे। जो सेकेंड सम क्या है उसमें हमें बताना है एलसीएम एचसीएफ। क्वेश्चन 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। तो यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है कौन से हैं 26 एंड 19 1। उसके बाद है 510 एंड 92। उसके बाद थर्ड है 3 3 6 एंड 5 4। हाँ यही है। तो ये तीनों है जो ये, इनमें हमने क्या बताना है एलसीएम एचसीएफ बताना है। साथ में क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे, क्या 26 मल्टीप्लाई एंड 91। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे 26 और 91 के। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7 और 13। तो यहाँ पे एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई 13 इसके लिए 26 के लिए और 91 के लिए 7 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से हम एचसीएफ को निकालेंगे तो क्या आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आएगा क्या 13। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13। तो ये आएगा 13 7 जा 91 और ये 182। तो ये तो आया एचसीएफ, ये आया एलसीएम। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से इसको मैं डालेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पे जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, तो 6 6 3 और
2। और यहाँ से अभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो इक्वल आनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स था ये, एलसीएम एचसीएफ आया था ये, तो ये आएगा 6 1 जा 6 और यहाँ से 2 और ये 6 6 3 2 2। तो ये दोनों इक्वल आए हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको वेरीफाई भी किया है। और जो इसका एचसीएफ आया है वो कितना आया है, एचसीएफ आया है 13 और जो एलसीएम आया है वो आया 182। साथ में जो नंबर्स की मल्टीप्लाई आई है वो आई है 2 3 6 6 और जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई आई है वो भी सेम आई है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड सम पे। तो जो इसका सेकेंड सम क्या है, 5 1 0 एंड 92। ठीक है, उसके बाद 5 1 0। तो यहाँ पे हम 2 पे जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। उसके बाद 5 पे 5 5 जा 1, उसके बाद 3 पे 17। ठीक है, उसके बाद 92 का, उसके बाद ये। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम इनका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 1 0 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 5 3 17 और 92 के क्या फैक्टर मिले हैं, 2 2 और 23। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2। एचसीएफ इज 2। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाद में 5 3 17 2 और 23। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई आप देख लीजिएगा जो भी आएगी। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाला है, एलसीएम निकाला है और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनके नंबर के इक्वल आने चाहिए। निकाल लेते हैं। टू की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 6 0। तो यहाँ पे जो ये आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। एलसीएम आया है और एचसीएफ आया था 2। अब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लिखना है हमने, है ना। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो यहाँ से क्या आया, 2 3 4 6 0। एचसीएफ आया है 2, तो 0 12 ये आएगा। अब आपको इन नंबर की मल्टीप्लाई करके देखनी है वो सेम आएगा या नहीं आएगा। तो 5 1 0 और 9 2। तो इसकी निकाल लेते हैं एक बार, 0 बाद में लगा देंगे। तो 2 0 9 45। तो यहाँ पे 9 2 6 4 0। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि एलसीएम आया है अपना ये, एचसीएफ आया है 2। तो जब हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की तो वो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 के इक्वल आया है। तो ये जो मल्टीप्लाई आई थी ये आई थी और उसके बाद एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया वो ये आया है और जो नंबर ये आया है और जो नंबर की मल्टीप्लाई की है जो ये आई, तो दोनों ही इक्वल है कि नंबर की मल्टीप्लाई को किया हमने और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किया तो दोनों इक्वल आई हैं। तो यहाँ से हमने कंप्लीट निकाल के दिखाया है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम पे। एलसीएम आया ये, एचसीएफ आया 2, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया ये और दो नंबर की मल्टीप्लाई आई ये। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम में क्या है, 3 3 6 एंड 5 4। तो यहाँ से 3 1 1 2, उसके बाद 2 से 2 5 जा 10 6, उसके बाद 2 से 27 और 3 3 जा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 3 6। क्या फैक्टर आए, 3 2 2 2 2 और 7 और 54 की 2 3 3 और 3। तो यहाँ पे एक तो 2 आया एचसीएफ में और एक 3 आया एचसीएफ में। तो जो एचसीएफ आया वो क्या आया,
3 × 2 = 6। और जो LCM आया वो क्या आएगा, 3 और 2 को तो हम एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को बार लिखेंगे। 2 2 2 7 3 और 3। तो यहाँ से HCF कितना आया 6। LCM 3 2 जा 6 2 जा 12 24 48 48 और यहाँ से 3 3 जा 9 और 63। तो LCM कितना आया 3024। तो यहाँ से हम 3024 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18। और यहाँ से आप इनके नंबर के मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो इक्वल आनी चाहिए। LCM HCF के मल्टीप्लाई आई है ये। तो यहाँ से हम इसके नंबर के मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 6 और 5 4 2 तो देखो यहाँ से जो नंबर की मल्टीप्लाई की है वो आई है 18144 और LCM मल्टीप्लाई HCF भी क्या आया है 18144। तो जब हमने नंबर की मल्टीप्लाई की है और LCM मल्टीप्लाई HCF किया है तो वो इक्वल आई है। यही हमने इस समय बताना था। LCM बताना था, HCF बताना था और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM मल्टीप्लाई HCF। तो ये हमने यहाँ पे निकाला है। अब हम चलते इसके थर्ड सम पे। तो इसके थर्ड सम में क्या है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं, बस LCM HCF बताना हमने। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो सम यहाँ पे हमें गिवन है वो क्या है 12 15 21, उसके बाद 17 23 29, उसके बाद थर्ड है 8 9 2 5। तो यहाँ से हमने इनके बताने हैं LCM और HCF। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सम पे चलते हैं। 12 है, 15 है, 21 है। तो यहाँ पे 2 पे 6, 2 पे 3 और यहाँ पे 3 5 जा और यहाँ पे 3 7 जा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21। तो 2 × 3, यहाँ पे 3 × 5 और यहाँ पे 21 पे 3 × 7। तो यहाँ पे क्या है, हमने लेना क्या HCF होएगा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों में कॉमन आएगा वो HCF आएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे जो HCF आया वो क्या आया 3। उसके बाद क्या लेना है हमने LCM में जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बचा 2 × 2, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 7। तो यहाँ पे आएगा 4 2 0। आप इसके मल्टीप्लाई करके देखिएगा 4 2 0 आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सम है उसका HCF आया 3 और LCM आया 4 2 0। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड सम में क्या है 17 23 29। तो यहाँ पे क्या है, कोई तीनों के तीनों नंबर ही क्या है प्राइम फैक्टर नंबर है। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आएगा। इसको हम लिखेंगे 1 × 7, इसको लिखेंगे 1 × 23 और 29 को लिखेंगे 1 × 29। तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे HCF आएगा क्या 1, ओनली 1 ही कॉमन है। उसके बाद LCM क्या होता है तीनों की मल्टीप्लाई। तो 7 की 23 की और 29 की मल्टीप्लाई। तो ये आएगी 11 3 3 9। तो ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वो ये आएगी। तो यहाँ से LCM आया ये और HCF आया ये। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है 8 9 2 5।
यहाँ पे आया 5 और 5, यहाँ पे आया 3 3 और यहाँ पे आया 2 4 जा और 2 2 जा। तो 8 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 के फैक्टर आए 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के फैक्टर आए 5 मल्टीप्लाई 5। तो जहाँ तक कॉमन की बात है तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे जो HCF आएगा वो क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है और इसमें 2 और 3 नहीं है, तो यहाँ पे HCF आया 1 और LCM आएगा। तो यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो सबकी मल्टीप्लाई ही LCM होगी 2 2 2 3 3 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। तो यहाँ पे जो इसका HCF आया वो आया 1 और LCM आया 1800। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सम पे। फोर्थ सम में क्या कहा गया है कि गिवन दैट HCF किस किस का 306 का और 657 का वो कितना है 9। तो फाइंड LCM 306 और 657 का। तो देखो इससे पहले जो हमने सम पढ़ा था कौन सा सम था जिसमें हमने वेरीफाई किया था, सम था 2। उसमें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके आई थी LCM मल्टीप्लाई में HCF के इक्वल आया था, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो गया, एक नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 357। तो यहाँ पे 306 और यहाँ पे 657। LCM हमने बताना है और HCF कितना गिवन है 9। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में 306 657 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे आएगा LCM। तो LCM ही हमने बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये 3 और 4, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी 2 2 3 3 8। तो ये आएगा इसका LCM, ये आप निकाल के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे था अपना ये फोर्थ सम। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फिफ्थ सम में। फिफ्थ सम में क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with digit 0 for any natural number n। और इस साथ में सिस्टम लिखते हैं क्या, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले फिफ्थ सम में क्या है कि हमने देखना है कि 6 की पावर n लेंगे हम, तो क्या वो किसी भी डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो 0 से एंड होने के लिए डिजिट की कंडीशन क्या है कि उसका 1 ऑफ फैक्टर वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए टू बी एंड विद 0। लेकिन जब हम 6 के फैक्टर बनाएंगे तो वो क्या होंगे 2 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर इज नो एनी फैक्टर 5 सो इट शुड नॉट एंड विद 0। उसके बाद अगर आप इसमें एग्जांपल दिखाना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि जब हमने 6 की पावर 0 ली तो वो आया 1, 6 की पावर 1 ली तो आया 6, 6 की पावर 2 लिया तो 36 और 6 की पावर 3 लिया तो 216। तो ये किससे एंड होगी, ये 6 से ही एंड होगी। 6 की पावर हम जितने भी लेंगे वो 6 से ही एंड होगी, वो 0 से एंड नहीं होगी। तो इसमें हमने क्या बताएंगे नहीं कि यहाँ पे 6 की पावर n लेंगे तो वो 0 से एंड नहीं होगी। उसके बाद है 6 सम, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे, जो सेल्फ से डिवाइड होते थे या 1 से डिवाइड होते थे। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जो मोर देन 1 डिजिट से डिवाइड होंगे, डिजिट से डिवाइड होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो फर्स्ट इसका लेते हैं, उसमें क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ से जब हमने 13 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1, यहाँ से 13 कॉमन आया और यहाँ पे 1 बचा तो ये आया 13 मल्टीप्लाई में
78। तो ये वाला जो नंबर है वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा, तो मतलब मोर देन 1 नंबर से डिवाइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हम इसमें दिखाएंगे 7 मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट में 5 3 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो क्या आया, 7 6 4 3 2 1 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो ये 5 से डिवाइड होगा और एक ये जो नंबर यहाँ से आएगा वहां से डिवाइड होगा, तो ये भी मोर देन 1 नंबर से डिवाइड होने की वजह से ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे हम ये 6 सम को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट सम में क्या है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन ड्राइव। तो सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, और साथ में जो रवि है वो कितने लेता है, 12 मिनट्स। तो हमने बताना ये कितने टाइम बाद। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, मान लिया कि दोनों ने ही स्टार्ट किया है सेम पॉइंट से, तो जो सोनिया वो तो 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और जो रवि है वो 12 मिनट में कंप्लीट करेगा। हमने बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट के बाद वो वापस से इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो 2 9 3 3 12 3 4 2 2 18 क्या है 2 3 3 12 क्या आएगा 3 2 2। तो यहाँ से एक कॉमन आया 3 और एक कॉमन आया 2। तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम क्या है, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए को लिखेंगे 3 और 2। तो ये आएगा 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.2 एज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और 1.3 एज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो ये √5 है ये रेशनल नंबर है। जैसे कि मान लिया हमने कि √5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए और पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब को प्राइम का मतलब क्या है कि को प्राइम क्या है कि कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने लिया 5 7, ऐसे ही मैंने लिया 3 5, तो इनमें क्या कॉमन है, बस 1 ही कॉमन है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, हम इसको मान के चलेंगे। लेट अस एज्यूम, लेट अस कंसीडर कि हमने इसको मान के चला कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी क्यू को प्राइम नंबर होंगे कि उन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, p इज इक्वल टू √5 क्यू। अब यहाँ पे हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही हमने स्केयर किया तो यहाँ पे क्या आया, p स्केयर, और √5 का स्केयर हुआ तो ये आया 5, क्यू का हुआ तो क्यू स्केयर। तो यहाँ से क्यू स्केयर किसके इक्वल आएगा, p स्केयर बाई 5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो p स्केयर है वो p स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, कि p स्केयर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब p स्केयर है तो p भी डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, p मल्टीप्लाई p। तो अगर दोनों ही डिवाइड है तो ये एक भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब p 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हमें कोई भी क्वांटिटी एज्यूम करके चले कि p किसके इक्वल होगा, कोई भी 5 का कोई भी मल्टीपल होगा। सी हमने यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लिया कि 5 के किसी भी इंटीजर की 5 के मल्टीपल से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टोटली डिवाइड होगा p भी 5 से। तो p किसके इक्वल आया, यहाँ से 5c। वापिस से हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 मान के चले इसको, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 क्यू स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल 5, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं सी स्क्वायर की वैल्यू बनाऊंगी, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो ये क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल हुआ, जैसे यहाँ पे पी हुआ था, तो क्यू भी क्या होगा, डिविजिबल होगा बाई 5। अब देखो क्यू भी डिविजिबल है 5 से और पी भी डिविजिबल है 5 से, यहाँ से पी भी डिविजिबल है और यहाँ से क्यू भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी और क्यू में एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि क्या, कि पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर 5। अगर कॉमन फैक्टर 5 हुआ तो यहाँ पे ये कोप्राइम नहीं हुए, दीज आर नॉट कोप्राइम, और ये कोप्राइम नहीं हुए तो जो अपनी रेशनल वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर रेशनल वाली कंडीशन नहीं हुई तो जो हम मान के चले थे ना कि √5 पी बाई √5 रेशनल होगा, तो वो चीज भी अपनी गलत हो गई। तो यहाँ से अपना जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना किस बात पे, से लिखेंगे यहाँ से, इसको मिटा देते। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि अगर ये कोप्राइम नहीं हुए तो कोप्राइम नहीं हुए तो जो √5 है वो नॉट रेशनल, जो हम पहले मान के चले थे ना कि ये रेशनल होगा, वो रेशनल नहीं होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि √5 को हमने मान लिया कि रेशनल होगा, रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी और क्यू कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब कि उनमें से कोई भी एक से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए, पी की वैल्यू बनाई, स्क्वायर किया, तो यहाँ से हमने क्या बताया कि जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। तो यहाँ पे पी को हमने माना कोई भी 5 के मल्टीप्लाई में कोई भी क्वांटिटी डिजिट जो 5 से, अगर 5 से मल्टीप्लाई है 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ से हमने बताया कि क्यू स्क्वायर है वो भी क्या डिविजिबल है 5 से। अगर क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल है तो क्यू भी होगा। पी क्यू दोनों ही 5 से डिविजिबल हो गए तो उनका मतलब वहां पे कॉमन फैक्टर 5 आया है। तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हुए, कोप्राइम नहीं हुए तो जो अपने हमने इनको रेशनल मान के चला था वो वाली कंडीशन गलत हो गई। अब ये रेशनल नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो ऐसे हम √5 को क्या दिखा सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड सम पे। अब सेकेंड सम में क्या है, 3 प्लस √5। अब इस सम में भी हमने क्या दिखाना है, इसको क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट एस एज्यूम दिस नंबर इज रेशनल। अगर हम इसको रेशनल लिखेंगे तो वही फिर कंडीशन होगी कि 3 प्लस √5 है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो ये वाली जो कंडीशन है साथ के साथ चलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ वहां से वापस से इसकी वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो √5, तो यहाँ पे क्या होगा, पी बाई क्यू माइनस में 3, ये वाली चीज यहाँ पे माइनस में। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस 3 क्यू और पी। अब यहाँ से देखो अगर हमने ऐसा कुछ माना ना कि इसको रेशनल माना, तो यहाँ पे पी और क्यू कोप्राइम नंबर है, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। So this number becomes रेशनल। अगर हमने पी क्यू यहाँ पे कोप्राइम लिए हैं तो ये वाला जो नंबर है वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर इसको हमने रेशनल दिखाया तो जो √5 है वो भी रेशनल हो गया। लेकिन अभी हम इससे पहले वाले सम में दिखा के आए हैं कि जो √5 होता है वो तो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इन फैक्ट, वास्तव में क्या होगा कि √5 है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल होगा तो इस
हमने इसको रेशनल मान के चला था, अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि √5 इरेशनल है, लेकिन अगर हम इसको इस वाली क्वांटिटी को रेशनल मान के चलेंगे तो √5 है वो रेशनल बन जाता है, लेकिन वास्तव में तो √5 इरेशनल होता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट our assumption that 3 plus √5 is rational। हमारे जो फैक्ट हम लेके चले थे, अगर हम इसको ये मान के चलेंगे तो यहाँ से जो √5 है वो भी क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, लेकिन वो तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, थस 3 plus √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है कि पहले हम इसको मान के चले कि क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इसके अंडर √5 की वैल्यू बनाई। अगर ये वाली जो क्वांटिटी है वो रेशनल हुई तो √5 भी रेशनल हो गई, लेकिन हमें क्या पता है कि जो अंडर √5 है वो क्या होगा, एक इरेशनल होता है। अगर अंडर √5 इरेशनल होता है तो जो एजम्पशन हम मान के चले थे कि 3 plus √5 है, 3 plus √5 है वो रेशनल होगा, वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, वो गलत हुई तो इसका मतलब क्या होगा, 3 plus √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हम चलते इसके थर्ड सम। अब इसके थर्ड सम में भी ऐसे ही है क्या कि 1 √2 बताना है। तो हम इसको भी यही मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम √, क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। उनमें कोई भी फैक्टर है 1 के अलावा वो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी हुई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, q/p और ये √2। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो √2 है ये q/p क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज क्या, √2 इज रेशनल। तो इससे हम क्या मानेंगे कि √2 रेशनल है, बट वास्तव में क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है, √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। इनफैक्ट √2 इज इरेशनल। अगर √2 इरेशनल होएगा, अगर हम यहाँ से ये वाली चीज मान के चलेंगे कि 1/√2 रेशनल है तो यहाँ से √2 भी रेशनल हो जाएगा, लेकिन √2 वास्तव में क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 1/√2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि इसको रेशनल मान के चलने से ये वाली चीज गलत हो जाएगी कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, 7 √5। काम हमने सब में सेम ही करना है। एक समझ आ गया तो बाकी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेट अस एज्यूम 7 √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे √5 की वैल्यू बनाएंगे तो ये आएगी p/7q। अब p/7q क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि pq हमने मान क्या चला है कि कोप्राइम है। कोप्राइम है तो ये रेशनल होगी। इसको रेशनल होने से क्या हो जाएगा, p7q रेशनल हुई। तो दिस इम्प्लाइज √5 इज रेशनल। बट हमें अभी बता के आए हैं कि जो √5 होती है वो क्या होती है, इरेशनल होती है। तो क्या लिखेंगे, बट इनफैक्ट √5 इज इरेशनल। अगर √5 इरेशनल होगी तो यहाँ पे जो ये वाला है 7, सो 7 √5 इज ऑल्सो इरेशनल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि सबसे पहले हमने माना कि 7 √5 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा, p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे √5 की वैल्यू की तो यहाँ पे p/7q। अब p q कोप्राइम है, कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। ये रेशनल हुआ तो √5 रेशनल हो जाएगा। अगर ये रेशनल हो गया, हमें पता है कि √5 इरेशनल होता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट
आवर एजम्पशन। अगर जो हमने माना है वो गलत है, अगर वो गलत है तो क्या हो जाएगा कि हमने माना था ये रेशनल होगा, वो गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी सम सोल्व होता है बाद में इसके लास्ट सम पे। सिक्स प्लस अंडर रूट टू, तो वही पे ये वही काम वापस से लेट अस एज्यूम, मान के चलेंगे हम कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हमने इसमें रेशनल नंबर लिखा तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिक्स प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू माइनस में 6 अंडर रूट टू पी बाई क्यू, यहाँ पे क्यू एलसीएम लेंगे तो पी माइनस 6 क्यू डिवाइड बाई क्यू। अब ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर ये रेशनल हो गया तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट टू इज रेशनल। लेकिन हमें क्या पता होता है कि अंडर रूट टू क्या होगा, इरेशनल होगा, बट इन फैक्ट अंडर रूट टू इज इरेशनल। हमारे फैक्ट के जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट टू रेशनल आया है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, अंडर रूट टू इरेशनल होगा। अगर अंडर रूट टू इरेशनल होगा तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। आवर एजम्पशन दैट 6 प्लस अंडर रूट टू इज रेशनल। अगर हमारी एजम्पशन गलत हो गई तो ये क्या होगा कि इसीलिए 6 प्लस अंडर रूट टू इज इरेशनल। तो यहाँ पे जो अपनी एक्सरसाइज है 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और 1.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस वो कंप्लीट होती है।